राधे राधे, जय श्री राम। हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं CSY आपके अपनी यूट्यूब चैनल स्टडी विद CSY में। SSC GD भर्ती 2026 की आप तैयारी कर रहे हैं और इसमें अपनी एक सीट फिक्स करना चाहते हैं तो आप बहुत सही वीडियो पर पहुंच चुके हैं। इस वीडियो को आपको पूरा देखना है और यदि चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो और SSC GD में सिलेक्शन चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। आपके एग्ज़ाम में बहुत हेल्प यहाँ से मिलने वाली है। तो आपके जो भी डाउट हैं परीक्षा से संबंधित, किस प्रकार से हमारा एग्ज़ाम होगा, क्या मतलब हमें करना पड़ेगा, इन 50 से 60 दिनों में आपकी एग्ज़ाम लगभग फरवरी अप्रैल तक होने वाली है, तो क्या कुछ खास होने वाला है आपके लिए, वह हम इस वीडियो में समझने वाले हैं। आप वीडियो में अंत तक बने रहिए। मैं अपने बारे में बता दूं, मेरा नाम यहाँ पर CSY चंद्रशेखर यादव है। 2 टाइम्स SSC GD क्वालिफाई 2024-2025 में मैं क्वालिफाई हूँ ऑलरेडी SSC GD, लेकिन कुछ कारणों बस फाइनल नहीं हो पाया। उसके बेस पर मैं अपने जो एक्सपीरियंस है उसको आपके साथ साझा करूँगा इस वीडियो में। सबसे पहला है नंबर कैसे बढ़ाएं। अब लास्ट दिनों में हमें क्या पढ़ना चाहिए। क्या हम कोई बैच ले लें तो हमारा सिलेक्शन हो जाएगा? तो बैच से कभी सिलेक्शन नहीं होता है, यह बात आप गांठ मान लें। आपको अपने बहुत एफर्ट लगाने पड़ते हैं ऐसे कंपटीशन के दौर में, तब सिलेक्शन हो पाता है। मॉक टेस्ट का अहम रोल इसमें रहने वाला है। मॉक टेस्ट कहाँ से दें, किस प्रकार मॉक टेस्ट में नंबर बढ़ाएं, सारा कुछ हम वीडियो में आगे डिस्कस करने वाले हैं। स्टडी विद CSY चैनल द्वारा आपके लिए क्या खास होने वाला है SSC GD 2026 के लिए, वह भी हम वीडियो में आगे देखेंगे। सबसे पहले किसी भी एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए हमें यह पता होना चाहिए कि आखिर एग्ज़ाम में आएगा क्या, एग्ज़ाम का पैटर्न। तो एग्ज़ाम पैटर्न की बात करें SSC GD 2026 की, तो सेम 2025 जैसा पैटर्न है, कोई बदलाव देखने को नहीं मिला है 2026 में। मैथ्स की बात करें तो यहाँ पर 20 क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। इसके बाद रीजनिंग के भी 20 क्वेश्चन आएंगे और GS के भी 20 क्वेश्चन, और हिंदी या इंग्लिश में से एक चूज़न रहता है, इसमें कोई भी आप चूज़न कर सकते हैं। 20 क्वेश्चन रहने वाले हैं। हर क्वेश्चन आपका कितने नंबर का रहने वाला है? 2 नंबर का रहेगा और टोटल मिलाकर 80 क्वेश्चन है, तो आपका एग्ज़ाम हो गया 160 मार्क का। 160 मार्क का एग्ज़ाम हो गया। टोटल 160 मार्क का एग्ज़ाम है और मिनट हैं आपके 60 मिनट। 1 घंटे में आपको 80 क्वेश्चन करने हैं। तो हमने देखा सिलेबस क्या है। इसके बाद कॉमन डाउट्स फॉर स्टूडेंट, जो आपके मन में कॉमन डाउट आते हैं तैयारी करने से पहले, हमारा होगा या ना होगा, या किस प्रकार सिलेक्शन लें इस कंपटीशन के दौर में, वह यहाँ पर हमने कुछ चुनिंदा डाउटों को लिया है। क्या बैच लेने से सिलेक्शन हो जाएगा? तो बैच लेने से कभी सिलेक्शन नहीं होता है, और अब आप बैच लें ही नहीं। पहले ले लिया है वो अलग चीज़ है। पूरा कंटेंट यूट्यूब पे पड़ा हुआ है, यूट्यूब पे पूरा कंटेंट पड़ा हुआ है। आप कोई भी सब्जेक्ट फ्री में पढ़ सकते हैं यूट्यूब के द्वारा। इसके बाद टाइम मैनेजमेंट कैसे करें, यदि आपके मॉक में समय कम पड़ रहा है तो वो कैसे करें। तो आप बार बार जितनी ज़्यादा मॉक लगाएंगे उसके हिसाब से आपका टाइम मैनेज होता चला जाएगा। मतलब आप जैसे मैथ्स में ज़्यादा समय लग रहा है तो उसमें आप ट्रिक का यूज करें, मतलब जो बेसिक लॉन्ग मेथड है उनकी ओर कम रुख करके, जो आपके जैसे यूनिट डिजिट हो गया, इससे आप सॉल्व कर सकते हैं, डिजिबिलिटी रूल्स लगा सकते हैं। तो इस प्रकार के मेथडों पर जाकर आप अपने टाइम को बचा सकते हैं। फ्री मॉक टेस्ट कहाँ से दें? तो फ्री मॉक टेस्ट आप RW एप्लीकेशन से दे सकते हैं। एवरी संडे को 6 बजे ओपन हो जाता है, यहाँ से आप मॉक टेस्ट लगा सकते हैं। इसके बाद इस बार कितना सेफ स्कोर रहेगा ये हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटजी क्या रहने वाली है वह हम यहाँ पर देखने वाले हैं। सबसे पहले हमने मैथ्स को लिया है। मैथ्स में आप 100% स्कोर कर सकते हो। मैथ्स में आप 20 में से 20 प्रश्न सही कर सकते हो। और यदि आप हिंदी भाषी स्टेट से आते हैं जिनकी कट ऑफ आसमान छूती है, यूपी हो गया, MP हो गया, जहाँ पर कट ऑफ आपकी 130 प्लस 140 प्लस फिजिकल के लिए ही जाती है, उन स्टेट में आपको मैथ्स, हिंदी और रीजनिंग में पूरे क्वेश्चन हल करने ही पड़ेंगे, तभी आपके सिलेक्शन के चांस हैं। सबसे पहले मैथ्स की बात करें तो बेस्ट बुक क्या है? अब आ गया है आपका मतलब 60 दिन का मोटा मोटा समय बचा है, तो आप इसमें पूरा मैथ्स तो एकदम से बेसिक से मतलब अभी शुरुआत करो तो कवर नहीं कर सकते हो। अब बात करें उन राज्यों की जहाँ पर कट ऑफ कम जाती है तो वो कर सकते हैं। तो उनके लिए है जो मतलब मैथ्स में बहुत ज़्यादा वीक है, उनको कुछ समझ में नहीं आता, तो शारदा मैथ बुक SD यादव की बुक आती है, आप उससे आसानी से मैथ्स सीख सकते हैं या सीख
सीखने के लिए है। यदि हम प्रैक्टिस वर्क की बात करें, प्रैक्टिस कहाँ से करें, तो प्रैक्टिस आप करें राकेश यादव सर की 7300 बुक आती है, उसके चुनिंदा क्वेश्चनों के साथ आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। या फिर आप, यह बहुत ज़्यादा बड़ा कंटेंट हो गया, इसे हम नहीं कर पा रहे हैं कम दिनों में, तो आप P/P प्रीवियस ईयर पेपर जो 2025 में आए हैं या फिर जो भी अभी कंडक्ट हुए हैं SSC के द्वारा, उनके साथ अपनी प्रैक्टिस को बना सकते हैं। बेस्ट टीचर, किस टीचर से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, तो जो आपको समझा दे, जो आपको मैथ समझा दे, वही टीचर आपके लिए अच्छा है। सपोज करो ABC 3 दुकान है, तीनों पर हम समोसा खाने गए, हमें समोसा A के अच्छे लगे, आपको B के अच्छे लगे, और हालांकि तीनों समोसे अच्छे बनाते थे लेकिन हमें इसके पसंद आए। तो तीनों टीचर, मतलब ऐसे हम बात करें कि 10 टीचर हैं यूट्यूब पर, तो 10 अच्छा पढ़ाते हैं, लेकिन आपको समझा कौन पा रहा है, आपकी दिमाग में चीज़ों को सेट कौन कर पा रहा है, वह टीचर आपके लिए बेस्ट है। तो सारे टीचर बेस्ट हैं, जिससे समझ में आप उससे पढ़ सकते हैं। P/P प्रैक्टिस जरूर करें। इसके साथ में आप CHSL के क्वेश्चन भी देखें, CHSL SSC CHSL CGL प्री तक के क्वेश्चनों की आप प्रैक्टिस करके जाएं, इससे फिर आपको SSC GD में दिक्कत नहीं आएगी। हम क्या करते हैं कि GD हमने एक हुआ बना, हम तो GD की तैयारी कर रहे हैं, बस हम तो GD की तैयारी कर रहे हैं, लिमिटेड कंटेंट पढ़ते हैं, सीमित कंटेंट पढ़ते हैं, थोड़ा सा हेर फेर हुआ क्वेश्चनों में हम गच्चा खा जाते हैं। तो ऐसा नहीं करना है आपको। मतलब आपसे पूछा जा रहा है, यदि आपसे पूछा जा रहा है, मतलब हमने मान लिया 90% पूछा जा रहा है, आप 95% की तैयारी करो, आप तैयारी करके चलो। इससे डाउन का आएगा तो आपसे बन ही जाएगा, या फिर बहुत ज़्यादा आएगा तो किसी से नहीं बनेगा। आप मेरी बात को समझ सके होंगे जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ। स्मार्ट प्लस बेसिक अप्रोच आपको होनी चाहिए। सबसे पहले आपको बेसिक पता होना चाहिए किसी भी क्वेश्चन का, उसके बाद आपको टाइम कम है, 60 क्वेश्चन है, 60 मिनट है और 80 क्वेश्चन है, तो आपको स्मार्ट अप्रोच भी आनी चाहिए, जैसे यूनिट डिजिट हो गया, डिजिबिलिटी रूल्स वगैरह, ये अप्रोच भी आपको मैथ में आनी चाहिए। क्या अब इस बार जो TSCS है वो आपका एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं कराएगी, जो एडुकेटी द्वारा एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा, तो क्या पैटर्न में बदल सकता है? तो पैटर्न आपका जहाँ तक है ईजी रहने वाला है इस बार, क्योंकि जो कंपनी कराएगी आपका एग्ज़ाम वो है केवल इस क्वालिफाई के एग्ज़ाम, जैसे 10th योग्यता मांगी है इस पर, और यदि 12th मांगी है तो 12th का थोड़ा सा हाई रख रही है और 10th का थोड़ा लो रख रही है, तो इस बार ईजी आने के चांस हैं। फिर भी आप अपनी तैयारी अच्छे लेवल से करें। इसके बाद रीडिंग की बात करें तो रीडिंग में आपको कोई वीडियो लेने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। थोड़ा कोई टॉपिक समझ में नहीं आ रहा तो आप सिंपल यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं उस टॉपिक को, तरह तरह के बेस्ट टीचर आ जाएंगे, वहाँ से आप किसी एक टीचर से पढ़ सकते हैं जो आपको समझा सके। बुक की बात करें रीडिंग की, तो एक मास्टर रीडिंग करके बुक आती है, उसे आप परचेस कर सकते हैं, उसे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसके बाद PYCB क्वेश्चन बहुत देखना जरूरी है आपको GD एग्जाम के, मतलब इसके समकक्ष जो भी एग्जाम हो गए CHSL वगैरह, उसकी आप रीडिंग सॉल्व करेंगे तो आप आसानी से पूरा स्कोर कर सकते हैं। नो क्लास ओनली प्रैक्टिस, रीडिंग को आपको क्लासों में ज़्यादा समय खपाना नहीं। यूट्यूब पर आप तरह तरह की मैराथन देख रहे हैं, कुछ नहीं, कुछ कंटेंट नहीं है वहाँ पर, आपका केवल समय बर्बाद किया जा रहा है। ओनली आप प्रैक्टिस करेंगे, लॉजिक देखेंगे, रीडिंग में पूरा स्कोर करेंगे। इसके बाद हिंदी की बात करें, हिंदी है आपका स्कोरिंग सब्जेक्ट दोस्तों। हिंदी में आप पूरे में से पूरा कर सकते हैं। मैथ्स रीडिंग में हमने मान लिया कि एक गलती तक हो जाती है, लेकिन हिंदी में आप पूरा में से पूरा कर सकते हैं। इसमें 5 नंबर का तो गद्यांश आता है, अभी तक आया है, गद्यांश आता है, उसका 15 नंबर की बच जाती है। उसमें जो याद करने वाला पोर्शन है वॉकअप बोल सकते हैं, उसे हम विलोम शब्द है, पर्यायवाची, अनेकार्थी, ये शब्द, यह सब पूछे जाते हैं हिंदी में। इसके बाद यदि हम बात करें तो कहीं कहीं आपका संज्ञा, सर्वनाम और क्रिया से भी क्वेश्चन पूछे गए, तो इनको भी आप एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं। ओनली आप बुक का यूज करेंगे, नो क्लास हिंदी में। यदि आपको कुछ टॉपिक जटिल लग रहे हैं या याद करना है तो हमारे स्टडी विद CSY हिंदी क्लास हम चालू करने वाले हैं। कुछ बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत कम क्लासेस कराएंगे, बहुत कम समय में हम हिंदी यहाँ से कवर कर सकते हैं आप। तो हम जो पढ़ाएंगे वही आप पढ़ लेंगे, बहुत कम समय है तो आपका हिंदी हो जाएगी। बड़ी बड़ी मैराथन और बड़े बड़े चैनलों पे आपको समय खपाने की ज़रूरत नहीं है। ओनली बुक की बात करें तो लूसेंट पब्लिकेशन की जो हिंदी बुक है, यदि आप पूरा उसे कवर कर लेते हैं, जो भी हिंदी का सिलेबस है SSC GD में जो भी याद करने वाला पोर्शन है उससे आप रट लेते हैं, तो आपका एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। मैंने भी हिंदी में पूरा स्कोर किया था लूसेंट बुक से ही, तो आप 20/20 कर सकते हैं हिंदी में। यदि आप लूसेंट बुक को अभी से लग जाएंगे हिंदी में, आपको आप जीरो है हिंदी में, जीरो से हीरो बन जाओगे यदि आप पूरा रट लोगे। और इसके बाद जो भी आपको नहीं आ रहा है समझ में, वो यूट्यूब स्टडी विद CSY यूट्यूब से आप पढ़ सकते हो। आप अपने चैनल पर बहुत अच्छे तरीके से हिंदी को पढ़ाया जाएगा कम समय में। क्या हिंदी का पैटर्न बदल सकता है? तो हिंदी का पैटर्न क्या ही बदलेगा, वही हिंदी पूछी जाएगी, ज़्यादा कुछ अंतर देखने को नहीं मिलेगा। एक आध टॉपिक में जैसे संधि का कोई क्वेश्चन डाल दिया या समास का डाल दिया, वो पूछा जा सकता है, ऐसा पहले भी हुआ है कई बार।
इसके बाद क्या हिंदी व्याकरण आ सकती है, यह सबसे बड़ा डाउट है। तो हाँ, कुछ टॉपिक हिंदी व्याकरण के पूछे जा सकते हैं। क्या हिंदी साहित्य आ सकता है, तो हिंदी साहित्य आने के बहुत कम चांस है। तो यहाँ तक हमने बड़े अच्छे तरीके से हिंदी मैथ्स रीजनिंग की बात कर ली है। अभी भी आपके मन में कोई डाउट रह जाता है इन सब्जेक्ट से रिलेटेड, कोई क्वेरी रह जाती है, आप तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसके बाद सबसे जो परेशान करता है सब्जेक्ट वो है जीएस। जीएस जिसने एसएससी की बना ली उसका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। जीएस गेम चेंजर सब्जेक्ट है दोस्तों, गेम चेंजर सब्जेक्ट है जीएस। इससे ही होगा सिलेक्शन, यह सही बात है। यदि आपकी जीएस बन जाती है एसएससी एग्जाम में, क्योंकि मैथ्स रीजनिंग हिंदी ज़्यादातर विद्यार्थी जो होते हैं वह बना लेते हैं, एक दो क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, लेकिन जीएस में पता पड़ता है कि 20 में से 5 ही क्वेश्चन से हुई है, 6 ही क्वेश्चन से हुए। तो ऐसा नहीं है, आजकल के कंपटीशन को देखते हुए जीएस में आपको एनी हाउ कंडीशन 20 में से 14-15 क्वेश्चन हल करने पड़ेंगे, तभी आपके चांसेस सिलेक्शन के हिंदी भाषी स्टेट में, जहाँ पर कट ऑफ आसमान छूती है, वहाँ की बात कर रहा हूँ मैं। इससे ही होगा सिलेक्शन। क्या करंट अफेयर ज़्यादा पूछा जाएगा, तो आप अभी देख रहे हो ग्रुप डी में 20 जितने भी क्वेश्चन आते हैं जीके के 20 या 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पूरा करंट अफेयर सारा है। और इसके बाद अब आपका दिल्ली पुलिस एग्जाम होने वाला है, तो उससे भी पता चल जाए कि कितना करंट अफेयर्स पूछे जा रहा है। जहाँ तक मेरा अनुमान है तो 20 क्वेश्चन में से आपके 4 से 5 क्वेश्चन तक जाएंगे करंट अफेयर्स के, और ऐसा भी हो सकता है कि 20 में से 20 क्वेश्चन भी करंट अफेयर्स के आपसे पूछ लिए जाए, क्योंकि करंट अफेयर्स में स्टैटिक भी शामिल रहता है। कोई तो नया बनाया गया तो वो स्टैटिक का भी पार्ट है और करंट का भी पार्ट है। हम समझ लेते हैं कि 20 के 20 करंट के आ रहे हैं, तो ऐसा नहीं होता है। तो करंट अफेयर्स पर आपको विशेष फोकस अभी से करना पड़ेगा। स्टडी विद CSY यूट्यूब चैनल पर तरह तरह के छोटे वीडियो के माध्यम से करंट अफेयर्स आपकी मजबूत कराई जाएगी, तो वहाँ से भी आप कवर कर सकते हैं कम समय में। स्टैटिक जीके कितना है, तो अभी तक स्टैटिक जीके का पोर्शन 6 से 7 नंबर का रहा है। इसमें बदलाव देखने को मिल सकता है, यह आपका कम भी हो सकता है और एक आध क्वेश्चन इधर उधर हो सकता है। जहाँ तक है 6 क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे। प्रीवियस ईयर कितना रिपीट होगा, प्रीवियस ईयर जैसा कि एसएससी एग्जाम जो जीडी एग्जाम हुए हैं 2025 में, 2021 में, 2019 में, तो उनका कितना प्रीवियस ईयर रिपीट होता है। तो यदि आप मान रहे हैं 20 में से लगभग 3 से 4 क्वेश्चन यदि आप पूरा प्रीवियस ईयर खंगालोगे तो लगभग रिपीट होते हैं। कैसे करें जीएस तैयार, जीएस कैसे तैयार करें, जीएस का सबसे बड़ा रोल है आपके सिलेक्शन में। कोई भी एग्जाम उठा लो तो बच्चा ज़्यादातर मैथ्स रीजनिंग और हिंदी बना लेता है एसएससी जीडी में, लेकिन जीएस उसमें सर दर्द बन जाती है उसके सिलेक्शन में। तो जीएस में केवल आप अभी से इतना भी करेंगे और आपके बेसिक कंसेप्ट क्लियर हैं, 60 दिन में आप इतना भी करेंगे, 50 से 60 दिन में यह स्ट्रेटजी फॉलो करेंगे, तो मेरी गारंटी है जितना मैं बता रहा हूँ इसमें से आप 20 में से लगभग 14 क्वेश्चन आप सही कर देंगे, इतना ही पूरा कवर करने के बाद। जीएस का एक ही फंडा है, जितनी बार रिवीजन करोगे उतना ज़्यादा आपको फ़ायदा देके जाएगी। नई चीज़ों को पढ़ने से परहेज करें, जो पढ़ा है उसी को पढ़ें, और करंट अफेयर्स को जरूर नया आपको पढ़ना है, एडप्ट तो इसे करना पड़ेगा। नवीन सर प्रैक्टिस सेट नायक 2.0, नवीन सर के द्वारा 2.0 नायक सीरीज जो प्रैक्टिस सेट कराए गए हैं, लगभग 30 क्लासेस उसमें होने वाली हैं और 30 ही क्वेश्चन रहते थे हर सेट में। 1.5 से 2 घंटे की क्लास है। लिखने का समय तो अब नहीं रहा, तो आप लिखेंगे नहीं उनको, यदि आपने पहले लिख लिया तो उनका रिवीजन करें, नहीं तो एक क्लास आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाली है। और स्टडी विद CSY यूट्यूब चैनल का उतना ही रोल रहेगा नायक 2.0 जीएस प्रैक्टिस सेट में, जितना कि आपका इनको पढ़ने में रहेगा। आपको बहुत कम समय में जो 30 घंटे की क्लास होगी, 2 घंटे की क्लास होगी, आपको मात्र 30 से 25 मिनट, मैक्सिमम 35 मिनट पर यहाँ पर रिवीजन करवाया गया है। इसकी जो क्लास की पूरे प्लेलिस्ट बनी हुई है स्टडी विद CSY यूट्यूब चैनल पर। इस क्लास की जो प्लेलिस्ट की लिंक है वो नीचे हम डाल देंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ से जाकर, मतलब एक सेट आपने यहाँ से ले लिया या आपने रिवीजन कर लिया, उसके बाद 2x पर आप इस वीडियो को देखेंगे तो लगभग 25 मिनट की वीडियो 12 मिनट में आपका बहुत शानदार रिवीजन होने वाला है नायक 2.0 जीएस प्रैक्टिस सेट का। इसके बाद टॉप 15 नवीन जीएस प्रैक्टिस सेट अभी जो कराए गए हैं अंतिम प्रहार के नाम से, दिल्ली पुलिस के लिए नवीन सर ने कराए हैं, वह भी आप लेंगे 15 प्रैक्टिस सेट। यह भी बहुत शानदार है और इनका भी आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद CSY के द्वारा बहुत कम समय में सबसे शानदार रिवीजन कहीं भी पूरे यूट्यूब पर आपको मिलेगा, वो मिलेगा आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद CSY पर। आप यहाँ पर जाकर पूरी की पूरे 15 क्लासेस को आप फिनिश कर लेंगे। पहले आपने यदि इस सर का सेट ले लिया, उसके बाद आपको रिवीजन की ज़रूरत है, क्योंकि आप
स्वामी विवेकानंद तो हो नहीं कि एक बार आपने क्लास ले ली और आपको सब याद हो गए, ऐसा तो होता नहीं है। एक आध दो बालक मान सकते हैं अपवाद रहते हैं, उनको हो जाता है। लेकिन ये 15 क्लासेस हैं, तो इसमें से 1.5 से 2 घंटे की क्लास आपको मात्र 20 से 25 मैक्सिमम 30 मिनट में यहाँ पर रिवीजन करवाई गई है। और पूरी 15 क्लासेस 15 वीडियो पूरी यहाँ पर प्लेलिस्ट डाल दी है। और बहुत छोटा चैनल 323 लोगों ने इस प्लेलिस्ट को भी देख लिया है और उन्होंने इससे शानदार रिवीजन कर लिया है। तो आप भी मत चूकें, इस प्लेलिस्ट की लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, इससे भी रिवीजन आप बहुत शानदार तरीके से कर सकते हैं। इसके बाद करंट अफेयर्स मैगजीन प्लस मंथली कवर। आपको करंट अफेयर्स रोजाना नहीं पढ़ना है, रोजाना नहीं पढ़ना है, बहुत ज़्यादा विस्तार है चीज़ों का। यदि आप स्मार्ट स्ट्रेटजी नहीं अपनाएंगे तो आप कभी सक्सेस नहीं पा पाएंगे इस कंपटीशन के दौर में। तो करंट अफेयर्स के लिए मैं बता रहा हूँ कि पोर्शन आपका बढ़ सकता है, लेकिन इसके लिए आपको क्या करना है, पूरी रोजाना की जो करंट अफेयर्स है, गधों जैसी मेहनत नहीं करना है। रोजाना हमने ले ली और लिखने लगे, ऐसा नहीं करना है दोस्तों। आपको क्या करना है, एक मंथली वीडियो किसी को टाइम मंथली कवर कर सकते हैं, मैगजीन कोई मंगा सकते हैं, उससे आप पढ़ सकते हैं। या फिर स्टडी विद CSY यूट्यूब चैनल की जितनी भी हम टॉपिक वाइज यहाँ पर कराएंगे, छोटे छोटे टॉपिक लेंगे। जैसे जनवरी के हमने थीम ले ली, आज केवल जनवरी का वीडियो रहेगा हमारा 10 मिनट का या 15 मिनट का, लेकिन इतना बेनिफिशियल रहेगा कि आप जब एग्जाम देंगे तो आपका करंट का क्वेश्चन शायद ही बाहर चला जाए इन क्लासेस से बहुत कम समय में। तो इन क्लासेस को जरूर विजिट करना है। बेसिक GS आप लूसेंट से कवर कर सकते हैं। यदि आपने पढ़ रखी है बेसिक GS तो उसका रिवीजन आप करते रहें। ज़्यादा मैराथन और तरह तरह के बड़े बड़े चैनलों पर अपना समय यूट्यूब को बंद कर दो, आप यूट्यूब बंद कर दो, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। यूट्यूब से जितना दूर रहोगे, आप अपने नोट्स रिवाइज करो। उसके बाद यूट्यूब पर तो जब आपका कोई डाउट है उसके बाद जो हमारी छोटी सी क्लासेस हैं 10-15 मिनट की, इसीलिए हम कम बना रहे हैं, बहुत कम ड्यूरेशन की इसलिए बना रहे हैं कि आपका समय ज़्यादा खराब ना हो, आप कम समय में सबसे अच्छा कंटेंट पढ़ सको। इसके बाद मॉक टेस्ट जरूर दें। यदि आप मॉक टेस्ट नहीं देंगे तो आप कंपटीशन के दौर से पहले ही बाहर हो। मॉक टेस्ट बहुत ज़रूरी हो गया है। यहाँ पर आपकी रैंक और आपकी गलतियाँ समय रहते सुधर जाती हैं। किससे? मॉक टेस्ट से। आपकी जो गलतियाँ होनी है वो है यही हो जाएंगी, और फिर जो मतलब चांसेस हैं आपकी जो गलतियों के, वो बहुत कम हो जाते हैं एग्जाम में। तो आप मॉक टेस्ट जरूर दें। फ्री मॉक टेस्ट कहाँ से देख सकते हैं? RWA फ्री वीकली वाले सेक्शन में जाना है आपको, वहाँ से हर संडे को यहाँ पर मॉक टेस्ट कंडक्ट कराया जाता है। 6 बजे यह मॉक टेस्ट एवरी संडे को खुल जाता है। तो इस मॉक टेस्ट को जरूर अटेम्प्ट करें, यहाँ से ही आपका टाइम मैनेजमेंट सब कुछ होगा। मॉक टेस्ट आपकी तैयारी का दर्पण है दोस्तों। जैसे हमारे चेहरे पर कुछ लगा हो तो हम दर्पण में देखकर अपने चेहरे को सुधार लेते हैं कि हमारे चेहरे पर कुछ कमी तो नहीं है। इसी प्रकार हम अपनी गलतियां देखकर अपनी तैयारी को सुधार लेते हैं समय रहते। मॉक टेस्ट बुक भी वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म है मॉक टेस्ट के लिए। यहाँ पर आप टेस्ट सीरीज परचेज कर सकते हैं, और इसमें भी लगभग सैटरडे या संडे को यहाँ पर भी फ्री वीकली वाला यहाँ पर भी कॉन्सेप्ट लगाया गया है, टेस्ट बुक भी कंडक्ट कराया जाता है। सेफ स्कोर कितना, आप कितना टारगेट मारें 2026 के लिए कि हमारा बिल्कुल फिक्स हो जाए, बिल्कुल हमारी दिक्कत ना आए। तो यदि आप दोस्तों बात करें हम UP MP, जहाँ पर कट ऑफ आसमान छूती है, बहुत ज़्यादा कट ऑफ जाती है फाइनल, और यहाँ पर फर्स्ट चॉइस CISF वगैरह पोस्ट लेना तो बहुत दुर्लभ हो गया, दुर्गम रास्ते हो गए हैं इनके, तो बहुत ज़्यादा कट ऑफ जाती है। तो सेफ स्कोर कितना है, तो आप अपना 100% देने की कोशिश करें। यदि हम सब्जेक्ट वाइज सेफ स्कोर की बात करें, हिंदी भाषी स्टेट की बात करेंगे जहाँ पर कट ऑफ बहुत ज़्यादा जाती है, तो मैथ्स में दोस्तों आपको 20 क्वेश्चन करने ही पड़ेंगे। इसके बाद रीजनिंग में भी आपको 20 क्वेश्चन करने पड़ेंगे, हिंदी में आपको 20 क्वेश्चन करने पड़ेंगे, तब आपको मतलब बढ़िया से बढ़िया पोस्ट मिलेगी। इसके बाद दोस्तों हम बात करें GS की बात करें 14 से 15 क्वेश्चन आपको करना पड़ेंगे। यह वह स्कोर है दोस्तों, इस पर तो आप आंखें बंद कर लेना और घर पर बैठ जाना, आपका 100% सिलेक्शन हो जाएगा। इतना स्कोर, ये टॉपर वाला स्कोर हमने बता दिया। यदि आप एक एवरेज मार्क्स माने, एवरेज मार्क्स हम कितना स्कोर कर दें कि हम मतलब कोई ना कोई पोस्ट मिल जाए, हमें तो मतलब नौकरी चाहिए, हमें कोई पोस्ट नहीं चाहिए, हमें तो नौकरी चाहिए, तो कितना स्कोर कर दें? तो मैथ्स में आप मानोगे फिर भी आपको 18 क्वेश्चन तक मैथ्स में सही करना पड़ेगा। उसके बाद रीजनिंग की बात करें तो इसमें भी वही स्कोर अच्छा लगेगा दोस्तों, 18 या 19। इसके बाद हिंदी की बात करें तो इसमें आपको 19 से 20,
और जीएस में आप मान सकते हैं 12 से 13, एक एवरेज स्कोर हो गया। इतने पर आपको जहाँ पर कट ऑफ आसमान छूती है, जहाँ पर कट ऑफ बहुत ज़्यादा जाती है, इतना स्कोर आपको करना पड़ेगा। तो आशा करता हूँ एसएससी जीडी 2026 से संबंधित जितने भी डाउट हैं वह इस वीडियो में आपके क्लियर हो गए होंगे। अभी भी आपके मन में कोई क्वेरी है, कोई डाउट है, तो कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला हुआ है, बेझिझक आप वहाँ पर पूछ सकते हैं हमसे। आज की वीडियो तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए जय हिंद, राधे राधे, जय श्री राम। चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए।